सिमरन करके बनाती और इनको कुछ ना कहती। एक दिन मैंने इनको कहा, आप तो कहते हो कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता, पर जिस दिन आप मेरे पिता को ऐसा मत समझो, जिस दिन उन्होंने आपकी क्लास लगाई ना वो ऐसी लगाएंगे। आप तो कहते हो मैं शराब नहीं छोड़ सकता, वो आपको पानी भी नहीं पीने देंगे, आपका पानी भी रोक देंगे। तो आपकी क्लास जिस दिन लगेगी आपको उस दिन पता चलेगा। बस पिताजी मेरी बात ये सुनते ही नहीं थे। मैं रोज अरदास करती, जब भी हम दरबार आते, मजलिस में आते या जहां भी जाते, एक ही होती कि पिताजी हम 4 मेंबर हैं घर के, तो हम चारों यहाँ आने चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई मेरी आस नहीं है, बस हम सब दरबार में आए। इसी तरह पिताजी 29 तारीख को जब मैं डेरे आ रही थी, ग्रीनस की ट्रेनिंग थी, तो यहाँ पे हम ड्रेस के लिए आ रहे थे, तो ये ना मेरे को रास्ते में ठेके के पास खड़े हुए दिखाई दिए। बस उनको देखा मैंने और मेरा इतना मन दुखी हुआ, इतना मन दुखी हुआ। पिताजी सारा रास्ता में रोती हुई आई और बार बार आपको मैंने इतना कुछ कहा, कोई ऐसी बात नहीं पिताजी जो मैंने आपको ना कही होगी। मैंने कहा आपको सुनता नहीं है बिल्कुल ही, आपको तो बिल्कुल मेरी बात की परवाह नहीं है। आप हमारी वजह से इनकी गलतियां माफ कर देते हो, जैसे एक बाप अपनी बेटी की वजह से दिमाग की करता है। तो मैंने कहा पिताजी आप अब हमारी बिल्कुल छोड़ो, हमें जितना मर्जी दुख होए, पर अब आप इनको, ये बाहर से तो मानते नहीं, आप ऐसा करो इनको अंदर से डंडा लगा दो, ये मानते नहीं है अब मेरी। बस पिताजी मैं रोती आई, मेरे आंसू अंदर को जाते रहे, बाहर तो एक भी नहीं आया। यहाँ आई तो आप जिसे यही अरदास करी भी पिताजी अब मैंने नहीं बर्दाश्त करना। अगर ये अब जनवरी महीने में दरबार में आकर जाम नहीं पीते, माफी नहीं मांगते और ये अगर दिल से मानते नहीं है पिताजी, मेरा तो विश्वास ही कम हो जाएगा। आप अब तो करो ही करो। बस पिताजी 29 तारीख को ये बात हुई थी, 1 तारीख तक मन इतना उदास रहा बस। तो 2 तारीख को पिताजी इनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि पिताजी इनको इतनी उल्टियां लगी कि कम से कम 30-40 बार ये दिन में उल्टी करते, खाना पीना सब बंद, एक ग्लूकोज लेना और पानी पीना, और वो भी उल्टी आ जानी पिताजी, इतनी उल्टी आनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अंदर से पता नहीं क्या बात, मुझे थोड़ा सा दुख भी होए, थोड़ा सा मैं हंसूं भी सही, भाई लग गया डंडा, अब तो लग गया डंडा, अब आपको पता चलेगा। तो बस पिताजी ऐसे करते, एक दिन बीता, साथ वाले डॉक्टर के पास ले गए, तो उसने एडमिट किया, 4-5 ड्रिप लगाई, कहता इनका लीवर खराब हो गया। तो पिताजी फिर कोई फर्क नहीं हुआ, वही की वही। 4-5 दिन तक पिताजी इनको इतनी उल्टी लगी, इन्होंने पानी तक नहीं पी सके। उसके बाद हम इनको सबसे बड़े हॉस्पिटल है जीके अग्रवाल, उनके पास ले गए, उन्होंने वहां एडमिट किया इनको। हम इनको बार बार कहें कि आप ना दरबार चले जाओ, माफी मांगाओ, तो ये कहते हाँ ठीक हो जाऊंगा ना फिर जाऊंगा। अब ठीक कहां से होना था, वो तो डंडा हटना ही नहीं था, बार बार कहते भी ठीक हो जाओगे। तो पिताजी 10 दिन ये एडमिट रहे हॉस्पिटल में और इन्होंने पानी तक भी नहीं पिया, बिल्कुल कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। हम सब, जो छोटा बच्चा भी आता ना पिताजी 5 साल का, वो भी कहता अंकल आप डेरे चले जाओ। अगर कोई बुजुर्ग आती वो कहती बेटा आप डेरे चले जाओ, पर ये मान ही नहीं रहे थे। मैंने भी मन में इतनी परेशान भी, अब बार बार अरदास भी करूं, सबको बता भी बैठी भी मैंने पिताजी से अर्ज करी थी, तो ये इसलिए हो गया। तो डर भी लगे अगर कुछ हो गया तो मुझे तो पूरी जिंदगी के लिए ये हो जाएगा, भाई इन्होंने ही करवा दिया। तो बस पिताजी इस तरह 10 दिन बीत गए थे। एक दिन रात को ना इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि उस टाइम तो ऐसे लग रहा कि अब तो कोई ना कोई कर्म ऐसा है कि पता नहीं क्या होएगा। तो पिताजी मैंने ना रात को 2 बजे बस हॉस्पिटल में अरदास करी आप जी के आगे और रोने लगी। मैंने कहा पिताजी आज तो ना मैंने एप्लीकेशन इनके नाम की लगा दी है, माना कि इनके कर्म बहुत ज्यादा है, कैसे भी हो कितने भी हो पिताजी, पर आज तो आप ना साइन करके इनको अपने चरणों में बुला लो। अब ये इनको सुबह आप हर हाल में पिताजी डेरे बुलाओ और इनको माफी दो, अब तो इनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गया है। तो पिताजी जैसे मैं सोई, फिर रात को मुझे सपना आया, सपने में मैंने देखा कि आप जी ने ना इनको ना बहुत बड़ा बर्फी का पीस या पता नहीं पतीसे का था, आप जी ने इनको प्रसाद दिया। जैसे ही आप इनको प्रसाद दे रहे थे ना, पता नहीं कौन एक जेंट्स और था, मैंने उसका भी हाथ आगे कर दिया। मैंने कहा इनको भी दे दो पिताजी, इनको भी दे दो, ये भी नहीं मानते डेरे को, इनको भी दे दो। तो बस पिताजी सवेरे उठे थे, वो तो फिर काम हो ही गया था।
उठते ही बोले, आज मेरे को डेरे ले चलो, आज मेरे को डेरे ले चलो, आज मैंने डेरे जाना है, आज मैंने डेरे जाना है। बस पिताजी फिर तो मैंने कहा आप कैसे जाओगे, इतने कमजोर हो, 5 आपको नलकियां लगी पड़ी हैं और कंडीशन आपकी इतनी खराब है, डॉक्टर आपको छुट्टी नहीं देगा। तो कहते ना अब तो मैंने जाना है डेरे, मेरे को ले चलो। तो बस पिताजी फिर उस दिन सिलावतपुरे वाला सत्संग था जनवरी महीने का, तो हम इनको डाल के ले आए गाड़ी में। बस आप तो जैसे इंतजार ही कर रहे थे इनके आने का, जैसे ही आए इनको कोई सेवादार आगे लेके वीआईपी कैबिन में बिठाया। आप जी ने फूलों के हार डाले दोनों भाइयों को। दूसरे जो जेंट्स थे ना, वो मेरे पिताजी, सुबह मुझे पता चला मेरे जेठ जी थे, वो भी डेरे को नहीं मानते थे। तो दोनों भाई आए, वीआईपी कैबिन में बैठे, बढ़िया फूलों के हार डाले आप जी ने और इनको हम ले गए। पिताजी थोड़ी सी यहाँ से मैंने इनको पानी पिलाया, ये कहते नहीं मैं नहीं पीता, मेरे को उल्टी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं आती, आप पी लो। पिताजी हमने इनको पानी पिलाया, घर ले गए। उधर से डॉक्टर बार बार हमें जवाब दे रहा था, कह रहा था कि ये तो ना आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये आपकी ब्लॉकेज है, आप किसी सर्जन के पास जाओ, इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होएगा। फिर पिताजी हम आप जी के दर्शन करने के बाद डॉक्टर आजाद सिंह के पास चले गए। उन्होंने देखा, उन्होंने भी कहा कि आपकी तो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप इनको बाहर ले जाओ, इनका टेस्ट वगैरह होएगा, सीटी स्कैन। पिताजी हम बठिंडा से जब सीटी स्कैन करा के आए ना, तो पिताजी वहां इनकी रिपोर्ट आई कि इनकी आंत ब्लॉकेज है और इनको कैंसर हो गया है, तो आप इनको ऐसा करो चंडीगढ़ या दिल्ली ले जाओ। बस पिताजी मैंने डॉक्टर को यूं कहा कि अगर तो